ये नज़ारा ना तो गाजा का है, ना ही पाकिस्तान के नूर खान का, ना ही ये सीरिया का है, ना ही लेबनान का ये नज़ारा है। इज़राइल की राजधानी तेल अवीव का, वह भी उसका सबसे महंगा इलाका, जिसे डाउनटाउन टेल अवीव कहा जाता है। आप देखिए कितनी हैवी डिस्ट्रक्शन करी है ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने। जी हां, अब से कुछ ही घंटों पहले ईरान ने अपना बदला शुरू कर दिया है और शुरुआत करी गई है इजराइल से। जी हां, इजराइल के ऊपर हेवी बम्बार्डमेंट करी गई है और भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलें फायर करी गई हैं इजराइल के ऊपर। और इजराइल ने खुद बताया है कि 25 से 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें से 10 से ज्यादा लैंड हुई है इजराइल की धरती पर। और ये इजराइल के लिए खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें सैकड़ों की संख्या में हैं। अगर वो 2530 फायर करके 10 मिसाइल सफलतापूर्वक इजराइल की धरती पर पहुंचा रहा है, इसका मतलब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार पिछड़ रहा है। और ये इजराइल के लिए सही सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अभी तो ढंग से युद्ध शुरू भी नहीं हुआ। और अभी से अगर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस तरीके से पिछड़ेगा, तो फिर इजराइल के लिए हालात और बुरे होंगे। और ऐसा होता दिख भी रहा है, क्योंकि इस समय जब मैं वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूं, लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं और ईरान 5 से लेकर 10 के ग्रुप में मिसाइलें फायर कर रहा है। एक दो नहीं, क्योंकि उसे पता है एक दो बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल का डेविड स्लिंग्स रोक सकता है। अगर मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल एक ग्रुप में फायर की जाएंगी, तो 2-4 तो लैंड होनी ही है इजराइल के शहरों पर। लेकिन आपका सवाल होगा कि आज सुबह अटैक तो अमेरिका ने किया है, तो फिर इजराइल क्यों? ईरान हिम्मत दिखाकर अमेरिका के ऊपर अटैक क्यों नहीं करता? तो देखिए, ये बहुत ज्यादा मुश्किल डिसीजन है। आज सुबह से लेकर अब तक 16 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं अमेरिकी हमले को, और लगातार ईरान में बैठकों का दौर जारी है। ईरान डिसाइड नहीं कर पा रहा कि अमेरिका के खिलाफ वो करे तो करे क्या। एक जो उसके पास तुरुप का इक्का है, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का। आप स्क्रीन पर देखिए, ये बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है। ईरान का अगर वो इसे ब्लॉक कर देता है, तो दुनिया कच्चे तेल को तरस जाएगी, खासकर कि यूरोप की हालत बुरी हो जाएगी। इसे वो क्लोज करने पर विचार कर भी रहा है। आपने भारतीय मीडिया में खबर भी सुनी होगी कि ईरान की जो पार्लियामेंट है, उसने अप्रूव कर दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का। वो एक फेक न्यूज है। भारतीय मीडिया जो आपको ईरान के बारे में बता रही है ना, इस समय 50% मानकर चलो वो फेक न्यूज है, क्योंकि ईरान ने कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं दी है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो। हाँ, वहां के जो एमपी हैं, वो बयान जरूर दे रहे हैं कि हम तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर ये छोड़ते हैं कि वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करें या नहीं, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से या जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया है। आपको एक छोटी सी सलाह ये भी दे दूं कि अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए भारतीय न्यूज चैनल देख रहे हैं, तो सही है, सीरियस न्यूज के लिए और नॉलेज के लिए ना ही देखें तो बेहतर होगा। खैर, बात करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ईरान फंसा इसलिए है कि इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहा कि वह यूरोप का कच्चा तेल तो बंद कर ही देगा। साथ ही दो ऐसे देश जो उसके बहुत करीबी हैं, चीन और भारत, इनका कच्चा तेल भी बंद हो जाएगा। बाकी आप कहेंगे कि यार चलो, चीन तो समझ में आता है, भारत कैसे क्लोज हुआ? ईरान के तो आप जानकर हैरान होंगे। भारत बहुत ज्यादा क्लोज है। ईरान की पॉलिटिक्स और वर्तमान रिजीम के उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए। ईरान के राष्ट्रपति ने इस अटैक के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन कॉल पर बात करी है और इस पूरे अटैक की ब्रीफ दी है कि कैसे हम पर अटैक किया गया और अमेरिका कैसे वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल रूल को। ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल ऐसी ही फोन कॉल उन्होंने कुछ चुनिंदा नेताओं को करी है, जैसे कि राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ईरान के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है और भारत के लिए ईरान कितना क्रूशियल है। खास करके मिडिल ईस्ट में भारत की जो भी नीति है, ईरान उसका एक केंद्र है भारत के लिए। इसीलिए भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। खैर, ईरान इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि जब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा, दुनिया का कच्चा तेल रोकेगा, तो यूरोप का, अमेरिका का प्रेशर तो आएगा ही, साथ ही उसके सहयोगी देश, खास करके चीन भारत का भी प्रेशर आएगा। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अमेरिका कच्चे तेल के मामले में सेल्फ सफिशिएंट देश है। उसे अरब के कच्चे तेल की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे 1 साल छोड़िए, 10 साल के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाए,
अमेरिका का बिल्कुल नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा है, क्योंकि जब चीन का भारत का कच्चा तेल बंद होगा, यूरोप का बंद होगा, इन सब की अर्थव्यवस्थाएं घटेगी और सीधे सीधे तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इसका जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए ईरान अभी एक्सप्लोर कर रहा है कि कैसे वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। लेकिन एक बात निश्चित है कि अमेरिका को कुछ हिट तो लेना पड़ेगा। बस सवाल यह है कि वह हिट लेने के बाद अमेरिका क्या फिर से रिसॉन्ड करेगा या चुपचाप एक तरफ बैठ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले 24 से 48 घंटों में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना